हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप आरआरबी लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर की जॉब पाना चाहता है, यानी कि रेलवे में आपका ड्रीम जॉब है लोको पायलट, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की, तो तैयारी शुरू कर दो यार। क्योंकि रेलवे लगातार आप सभी कैंडिडेट के लिए खुशखबरी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ दे रही है जो वैकेंसीज को लेकर काफ़ी करीब आ सकता है। वैकेंसी की लगभग लगातार कोई ना कोई अपडेट आ रही है रिगार्डिंग, जैसे कि सबसे पहले एएलपी की अपडेट आई कि किसमें क्या क्वालिफिकेशंस है, उसको क्लियर किया गया। दोबारा ग्रुप डी की अपडेट आई जिसमें बताया गया कि कितनी परसेंटेज इंटरनल वैकेंसी होगी और कितनी ओपन मार्केट में निकलेगी, ये भी पता है। अभी लगातार रिक्रूटमेंट की अपडेट। अब क्या कर रही है रेलवे, एग्जाम कैलेंडर कभी नहीं जारी करती थी, फाइनली रेलवे ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दी गई है। अब ये एग्जाम कैलेंडर किस एग्जाम के बेस पे है, कौन सा एग्जाम बताया जा रहा है, क्योंकि कैलेंडर जारी होना शुरू हो चुका है। अब लगातार आपको रेलवे से भी जिस तरह से एसएससी से कैलेंडर मिलता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको रेलवे से कैलेंडर मिलेगा कि फॉर्म कब निकलेगी, कब भरनी शुरू होगी, कब तक लास्ट डेट होगी, एग्जाम कब होगा और इसका पैनल कब तक जारी होगा। यानी कि टोटली अब रेलवे क्या करेगी, एग्जाम कैलेंडर जारी करेगी। अब रिटर्न एग्जाम बात करने वाले कि किस, तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है रेलवे की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए। अगर आप लोको पायलट एंड जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कि जॉब करना चाहते हैं, वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम कैलेंडर में किस एग्जाम के बारे में बताया गया है और ये कब तक होने वाली है और क्या अगली एग्जाम कैलेंडर कब तक जारी होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपका ड्रीम जॉब एलपी, टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर है। चलो कमेंट करके बताओ कि आपका ड्रीम जॉब इनमें तीनों में से कौन सी होगी। आगे आते हैं। सो गाइज, ये है रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जोन के द्वारा जारी किया गया है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफिस है जयपुर। 28 दिसंबर 2023 को कॉल्ड नोटिफिकेशन कल की डेट में अपडेट की गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है डिविजनल रेलवे मैनेजर एज अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जितने भी आपके जोनल डिवीज़न हैं उन सभी डिवीज़न में सभी डीआरएम को सेंड कर दिया गया है ये कॉल लेटर। हर एक जगह पे ये लेटर आपको मिलेगी क्योंकि हर एक जोन द्वारा रिलीज़ कर दी गई है अपने अपने डीआरएम में। फिलहाल हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा यहाँ पर भेजी गई है। अब क्या है, सिलेक्शन कैलेंडर फॉर द ईयर 2024, यानी कि 2024 में कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, कौन कौन सी भर्ती निकलेगी, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका थोड़ा और इसमें टेंशन होगा क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कंसोलिडेटेड सिलेक्शन कैलेंडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे फॉर द ईयर 2024 इज बीइंग सर्कुलेटेड इज इन्फॉर्म बाय यूनिट्स। In future, all the selection will be conducted on centralized basis by हेडक्वार्टर थ्रू सीबीटी मोड। अब जो भी एग्जाम्स होगा सीबीटी मोड, जैसे फर्दर एसओपी या फिर मॉडलिटी ऑफ सिलेक्शन थ्रू सीबीटी विल बी इन्फॉर्म्ड एट ड्यू कोर्सेज। दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन प्लेस। अब यहाँ तक रही जोनल के द्वारा। अब आपको मिलेगी कि किस किस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी निकलने देखने को मिल सकती है आगामी रिक्रूटमेंट में। ओके, अब क्योंकि लगातार आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगी, लेकिन ये एग्ज़ाम कैलेंडर है किसका है ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया आरआरबी, लोको पायलट, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर का। पहले देख लो यूनिट कौन सा होगा। यूनिट जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट में होगा, स्टोर एआई, ये आपका ग्रेड 3 की होती है, ग्रेड 2 की। एसटी यानी कि आपका वही एसटी बीकेन जो वैकेंसी निकलती है गाइस, ये जूनियर इंजीनियर जो वैकेंसी आती है ना डीएमएस में, तो ये पोस्टें आपको देखने को मिलती है। तो उस तरह की होगी। पे लेवल उसका 6 होता है, डिपार्टमेंट उनका स्टोर होता है यानी कि स्टोर में ही होती है। सेफ्टी कैटेगरी ये नॉन सेफ्टी के अंडर में है। देन आपको टेस्ट देखें, सिलेक्शन एंड सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। डेट ऑफ इशू कब किया जाएगा आप देख सकते हैं, इसके बारे में पहले की रजिस्ट्रार के अनुसार जानकारी मिल रही है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आने वाली है, 12 जनवरी 2024 को, यानी कि जस्ट जनवरी में। और डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम का होगा 10 मार्च 2024 को। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट है, डेट ऑफ डीपीसी है,
डेट ऑफ पैनल कब तक होगी, यानी कि लगातार आपको पैनल देखने को मिलेगी। तो गाइस ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ की गई है वो आपका एलडीसी की बेस पे वैकेंसीज किस प्रकार निकाली जाएगी उसकी रिक्रूटमेंट है। देखिए रेलवे पहले एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करती थी, अब जैसे कि जीडीसी की जारी करने लगी, ये एलडीसी की है। फिर आपको आने वाली है जो कि ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट जो निकलेगी, जो आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की होगी। क्योंकि रेलवे कभी भी यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर को लेकर इतनी बड़ी अपडेट नहीं देती थी, जो कि फिलहाल अभी जारी किया गया है। तो आपको वेट करनी है। हम लोग हमेशा गाइस, क्योंकि जो ट्विटर कैंपेनिंग बार बार हुआ है उसका असर हमेशा रेलवे पर रहा है। भले उन्होंने रिटर्न जो है कभी बताया नहीं कि किस क्या प्रेशर हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका कहीं ना कहीं जो जोर है, जो कंट्रोवर्सी है, काम आई है। रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना शुरू कर चुकी है। फाइनली वन बाय वन आपको कैलेंडर देखने को अब मिलती रहेगी, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है पहले आपको मिलेगी एलडीसी की रिक्रूटमेंट। ये टोटली जो वैकेंसीज है वो एक एलडीसी की रिक्रूटमेंट है। फोकस करना, सारी डिपार्टमेंट बता रही, देख सकते हैं ये ऑपरेटिंग का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी गाइस कि कब नोटिफिकेशन जारी होगी। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एसएससी जेई की तरह, एसएससी की तरह ये भी करना शुरू कर दिया है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन देखो 24 में जून तक आएगी। फिर रिटन एग्जाम्स रिजल्ट डीपीसी आपका कब होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि पैनल कब तक क्लियर होगा। फिर आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट दिखाई देगी और फाइनल जो ज्वाइनिंग प्रमोशन ऑर्डर का भी। तो स्पेशल प्रमोशन ऑर्डर जो आपका एलडीसी होता है रेलवे की तरफ से, उसकी वैकेंसीज की छंटाई के लिए न्यू रिक्रूटमेंट 2024 का एक नोटिफिकेशन एग्जाम कैलेंडर के रूप में जारी किया गया है। लेकिन हमें भैया वेट है आपका आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की एग्जाम कैलेंडर का। तो गाइस अभी आपकी कैलेंडर आनी बाकी है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं कि ये सब में जो डेट है एग्ज़ाम की, जो डेट आपको दिखाई दे रही है बहुत कम देखने को मिल रहा है कि 2 महीने से 3 महीने मात्र आपको मिल रहा है। खैर एलडीसी है, इतना कम आपको जब ओपन मार्केट में निकलेगी लोको पायलट टेक्नीशियन का तो इतना कम में नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का या फिर आपको 6 से 8 महीने का गैप देखने को मिलेगा। तो इतना ही दिन आपको टाइम मिलेगी गई इस एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए। ओके, तो जल्दी से शुरुआत कर दो अगर आप अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की। तो इस तरह की बार बार जो कैलेंडर जारी हो रहा है ना, इस पर भी मोटिवेट हो जाओ कि वैकेंसी अब निकलने वाली है, क्योंकि रेलवे कैलेंडर निकालना शुरू कर चुकी है। तो बराबर आपको इस तरह के कैलेंडर देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट कैलेंडर जो आने वाली है कुछ ही दिन में, इसकी भी आ जाएगी। वो आपका लोको पायलट की होगी, एलपी टेक्नीशियन की या फिर आपका जेई की। हो सके तीनों एक साथ कैलेंडर जारी करें आराम से, क्योंकि ग्रुप सी के अंडर में ही तीनों पोस्टें आती है। अब वही देखना हमें बाकी है। फिलहाल ये गुड न्यूज़ ये है कि गाइस कैलेंडर जारी हो रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए, और तैयारी शुरू कर दो, क्या पता कब कैलेंडर आ जाए लोको पायलट का। ओके, और जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार ट्रेड पूछ रहे थे कि वेल्डर ट्रेड अप्लाई कर सकते नहीं लोको पायलट का या फिर कारपेंटर ट्रेड, तो एक बार ट्रेड ज़रूर देख लेना। टेलीग्राम में आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि लोको पायलट के मिनिमम ट्रेड के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के जो भी कैंडिडेट पास आउट हैं, ये नहीं कि जितने सारे आईटीआई के हैं सभी लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। ओके गाइस, तो खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए कैसे लगी? होपफुली आप सभी कैंडिडेट के लिए लगो कि ये एलडीसी के लिए है, हमारे लिए तो नहीं है। लेकिन गाइस अगर सही मायने में देखो तो आप सभी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि छटनी पहले हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लोको पायलट की एग्जाम कैलेंडर देखने को मिले, और जारी करना ही होगा यार। जब सबका जारी किया जा रहा है तो लोको पायलट टेक्नीशियन का क्यों नहीं जा रहा होगा? हम लोग छोड़ेंगे थोड़े, फिर से ट्विटर कैंपेनिंग किया जाएगा। टेंशन मत लेना, बिंदास तैयारी करो आप। होपफुली इस वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।